बीएसएल प्रबंधन को फिर से मैं बोल के जा रहा हूँ, सुधर जाए और जो गलत कन्विंस कर रहा है, गलत माहौल बनाया जा रहा है, उसको खत्म करे। 2 साल से इनके परिजन परेशान थे, फिर भी सेल मैनेजमेंट इस पर ध्यान नहीं दे रही थी। अपेंडिक्स करवा के 1500 मजदूर को नौकरी नहीं दिया जा रहा। जिस तरह की प्रवृत्ति सेल ने और बीजीएच ने हमेशा विस्थापितों को लेकर दिखाई है, ये कहीं ना कहीं बहुत ही दुख की बात है। रविवार को बीएसएल के कर्मचारी रहे एवं खोरठा सांस्कृतिक मंच के वरिष्ठ कलाकार प्रदीप कुमार गोस्वामी का बीजीएच में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके परिजन नियोजन की मांग को लेकर रविवार से ही बीजीएच में डटे हुए थे। सोमवार की शाम को धनबाद सांसद ढुल्लू महतो एवं आजसू बोकारो जिलाध्यक्ष सचिन महतो के प्रयास से स्वर्गीय प्रदीप गोस्वामी की पत्नी को ऑफर लेटर दिया गया। बीएसएल के जो भी बोकारो ब्रांच के जो जितने अधिकारी हैं, सारे लोग हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हमारे जो स्टील मिनिस्टर है, उनको गलत कन्विंस कर रहे हैं। इसके चलते बहुत तरह का यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है। ये जो अभी वर्तमान में हम जो आए हुए हैं प्रदीप गोस्वामी जी का जॉइनिंग लेटर देने के लिए और बीएसएल से दिलवाने के लिए, इसका मुख्य उद्देश्य है कि कई वर्षों से लगातार बीमार चल रहे थे। ना इसको अनफिट किया जा रहा था, ना इसको जॉइनिंग दिया जा रहा था। हमने कई बार बीएसएल प्रबंधन से बात किए, इसकी सूचना जिला प्रशासन को भी दिए। अंततः उनका ना अनफिट किया गया, ना जॉइनिंग दिया गया। अंततः उनका देहांत हो गया, उनकी मौत हो गई। जबकि बीएसएल प्रबंधन का दायित्व और जिम्मेवारी बनता है कि उसको चाहे तो बढ़िया से इलाज हो, या तो उसको अनफिट करे या तो उसको जॉइनिंग दे। और उनके परिवार की स्थिति, आर्थिक स्थिति भी इतना कमजोर धीरे धीरे होता गया। अभी कुछ दिन से लगातार इस विषय पर हमने लगातार बात भी की। इस विषय को हमने मंत्री के स्तर पर भी रखने का काम किया, मगर उसके बाद भी सुनाई नहीं दिया। हमने कल कल देहांत हो गया इनका, और अंत में हमने डीसी महोदय के, यहाँ के बोकारो के डीसी महोदय से बात किया और हम अपने स्टील मिनिस्टर से भी बात की कि इस तरह का स्थिति है, परिस्थिति है, जो कि बीएसएल प्रबंधन के नज़र में, संज्ञान में सारा चीज़ होने के बाद भी उस परिवार का आर्थिक स्थिति के साथ साथ उनका मौत भी हो गया। उसका ना अनफिट किया, ना उनको ज्वाइनिंग दिया। तो उसको ज्वाइनिंग हर हाल में नौकरी होना चाहिए। अंत में नौकरी देने के लिए बहुत मुशक्कत के बाद नौकरी देने के लिए तैयार हुआ, मगर बीएसएल प्रबंधन सुधर जाए। इस तरह से जो गरीब और विस्थापितों के साथ, खास करके मजदूरों के साथ, जो अपेंडिक्स मजदूर है, अपेंडिक्स विस्थापित लोग हैं, यहाँ के जो परमानेंट मजदूर है, असंगठित मजदूर के ठेका में काम करने वाले मजदूर है, सबों के साथ शोषण किया जा रहा है। कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं सांसद होने के नाते ये मैं घोषणा करके जा रहा हूँ, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। हर हाल में उनके जो अधिकार है, हक है, उसको हर हाल में बीएसएल को देना होगा। बीएसएल प्रबंधन को फिर से मैं बोल के जा रहा हूँ, सुधर जाए और जो गलत कन्विंस कर रहा है, गलत माहौल बनाया जा रहा है, उसको खत्म करे। क्या सांसद जी, ऐसा लगता है कि हर बार आपको आने के बाद ही ये सारी प्रक्रिया की जाती है? देखिए, बीएसएल प्रबंधन अब क्या उसको मिलता है, गरीब को परेशान करके, मजदूर को परेशान करके, विस्थापितों को परेशान करके, ये तो हमको समझ से बाहर है। आज इतना बड़ा बोकारो का विस्तारीकरण होना है, उस पर ध्यान नहीं है। ध्यान नहीं है कि गरीब आदमी का नौकरी कैसे नहीं हो, इस पर दिमाग लगा रहा है हम लोग। ये गलत बात है। अपेंडिक्स करवा के 1500 मजदूर को नौकरी नहीं दिया जा रहा। प्रत्येक बार उसका बैठक हो रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। आंदोलन हो रहा है, फिर वहाँ पे जाके उसी स्थिति पे इसका चेयरमैन सबसे ज्यादा बदमाश है। चेयरमैन यहाँ का विषय को बढ़िया से रखता नहीं है। यहाँ का विषय को विस्तृत रूप से हमने मंत्री और अपने आला अधिकारी, अपने सदन के नेता माननीय अपने प्रधानमंत्री जी को हम उनके संज्ञान में दिए हैं, गृह मंत्री जी को संज्ञान में दिए हैं कि इनका करतूत क्या है। इसके बीएसएल के चेयरमैन, जो सेल कंपनी का चेयरमैन, उसका करतूत क्या है, इस विषय को हमने बताया है। बीएसएल को हमारे सेल कंपनी के जो चेयरमैन है अमरेंदु प्रसाद ने क्या, वो सबसे ज्यादा गलत राजनीति करते हैं। और यहाँ के कुछ ऐसे दलाल रखा हुआ है जो उनके माध्यम से पैसा का उगाही कर रहा है। इसका भी जांच के लिए हम लोगों ने कहा। अभी तुरंत एक बैठक हुआ था, उसमें भी इस तरह का विवाद पैदा हुआ। अभी अपेंडिक्स के लोग भी धरना प्रदर्शन पर जा रहे हैं। अगर कुछ भी हुआ तो इसका जवाब दे बीएसएल प्रबंधन होगा। कल जैसा कि आप सभी को पता है, बालिनी गोस्वामी टोला निवासी प्रदीप गोस्वामी जी का बीजीएच में देहांत हो गया था। और दुख की बात है कि उनका देहांत हुआ और करीब 1.5 साल से वो इलाजरत थे और सेल में काम करने के दौरान हादसा हो गया था उनके साथ। उसके बाद वो लगातार इलाजरत रहे। लेकिन जिस तरह से इस बीच में सेल का और बीजीएच प्रबंधन ने जिस तरह से अमानवीयता दिखाई है, वो बहुत ही दुखदायी है। कहीं ना कहीं एक विस्थापित परिवार जो कि जिसने अपना जमीन दिया,
जिससे कि क्षेत्र का बोकारो का विकास हो सके और यहाँ पे बड़ा सा प्लांट लग सके। लेकिन जिस तरह की प्रवृत्ति सेल ने और बीजीएच ने हमेशा विस्थापितों को लेकर दिखाई है, ये कहीं ना कहीं बहुत ही दुख की बात है। और आज हम लोगों ने उसको लेकर बीजीएच के डीएमएस से और सेल के सीजीएम पीएनडे से भी बात हुई। तो जो भी पॉइंट था हमारा इस दौरान, जो भी जिस दौरान वो बीमार थे, इलाजरत थे, वो एक बार भी उस दौरान में सेल प्रबंधन, बीजीएच प्रबंधन के द्वारा उन्हें फिटनेस नहीं दिया गया। वो एक बड़ा ग्राउंड था और उसी को लेकर हम लोगों ने वार्ता की और इसमें माननीय सांसद महोदय का काफी अच्छा योगदान था। उसके कारण से आज अभी कुछ ही देर में सेल के अधिकारी आने वाले हैं और उसके बाद पीड़ित परिवार को नियोजन का पत्र देंगे। प्रदीप कुमार गोस्वामी थे, बीएसएल में कर्मचारी थे वो, और ट्रैफिक विभाग में वो कार्यरत थे। 2 साल से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था और वो प्लांट में एक्सीडेंट किए हुए थे, जिस कारण से प्लांट में एक्सीडेंट के बाद वो फिर कभी प्लांट ज्वाइन नहीं किए, उनको फिट कभी किया नहीं गया। और लगातार उनका उस प्लांट में जो दुर्घटना हुआ था उसके कारण उनका लगातार स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था और कुछ नया उनको बीमारी हो गया था, जैसे उनका हार्ट का प्रॉब्लम हो गया था, किडनी उनका प्रॉब्लम हो गया था, आंख से दिखता नहीं था, पैरालाइज्ड हो गए थे और कल उनका इलाज के दौरान मृत्यु हो गया था। और मृत्यु होने के बाद में हम लोग यहाँ पर बीएसएल प्रबंधन से हम लोग मांग किए थे कि उनके आश्रित को नियोजन दिया जाए और माननीय सांसद ढुलू माते जी के नेतृत्व में और सांसद जी के जो प्रतिनिधि हैं सेल के, बड़े भाई श्याम प्रसाद गुप्ता जी और बड़े भाई विनेश नायक जी, और सभी लोग हम लोग बीएसएल प्रबंधन से बात करके और सकारात्मक वार्ता हुई और उन्होंने ज्वाइनिंग लेटर देने का आश्वासन दिया और वो अभी ज्वाइनिंग लेटर देने वाले हैं। अभी जो मृतक परिवार का जो उनका जो धर्मपत्नी है उनको अभी लाने के लिए गया हुआ है उनका परिवार के लोग, और अभी उनका हाथ में ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। इसमें माननीय सांसद जी का आभार व्यक्त हम लोग करते हैं कि जिनके अथक प्रयास से ये नियोजन आज सफल हुआ और उसके परिवार को आज जो उनका लड़का है और उनका पत्नी, उनको अभी नियोजन मिला है। ये गोस्वामी जी बालीडी के थे, इनका देहांत कल हम लोग को जो संज्ञान में आया तकरीबन 3 या 4 बजे के आसपास देहांत हुआ। लेकिन पूर्व में तकरीबन 1.5 महीना पहले हम लोग के सांसद महोदय के यह जनसंवाद कार्यक्रम में आए थे। इनको सेल के द्वारा बहुत दौड़ाया जा रहा था और बीमारी का नाना प्रकार का बताया जा रहा था, इसके लिए मैनेजमेंट से बात हुआ था। पहले सकारात्मक बातचीत नहीं हुआ था, इस बीच में ये घटना हुआ है। और सबसे बड़ी बात थी कि 2 साल से इनके परिजन परेशान थे, फिर भी सेल मैनेजमेंट इस पर ध्यान नहीं दे रही थी। लेकिन आज जब हम लोग को ये सारा चीज़ से बात जानकारी मिला, हम लोग मैनेजमेंट से बात की और इस पर देखे कि इनका तो ज्वाइनिंग होना चाहिए, इनके परिवार को एक को मिलना चाहिए कि ऑलरेडी प्रांत में कार्यरत में दुर्घटनाग्रस्त हुए थे 2023 में। उसका एविडेंस हम लोग लिए, वो एविडेंस लेके हम विनय जी और अविनाश जी लोग बैठे हैं मैनेजमेंट से। सांसद महोदय ने बोला कि नहीं इसमें तो होना है, देखिए जो भी हो उनका प्रयास पूरा है। इसमें डीआई साहब से भी बात की है सांसद महोदय, और लास्टली यही हुआ कि हाँ नियोजन का बात हुआ, नियोजन लेके आए हैं ये मैनेजमेंट के लोग। हम लोग इंतजार में हैं, सांसद महोदय आएंगे और उनके परिवार को ये नियोजन का दिया जाएगा। क्या नाम है जो मृतक है उनका? ये प्रदीप कुमार पीके गोस्वामी। कहाँ पे कार्यरत थे बीएसएल में? बीएसएल में आपको ट्रैफिक डिपार्टमेंट। कैसे घटना हुई थी? वो घटना उतना दिन का हम लोग को विकल्प इतना जानकारी है कि प्लांट में हल्का फुल्का चोट लगा था और गिरे थे 2023 में। ट्रेन के मार्ग में कोई भी हल्का फुल्का घटना हो। क्या अभी जो नियोजन इनको दिया जा रहा है क्या बीएसएल प्लांट में दिया जा रहा है या फिर किसी कॉन्ट्रैक्टर को? नहीं, ये एकदम स्थायी एकदम बीएसएल में ही दिया जा रहा है उनके लड़के को। नहीं, ये अभी उनके परिवार, उनकी पत्नी को मिलेगा। 15 दिन का इसमें समय रहेगा, वो किनको अलॉट करती है। 15 दिन के अंदर वो बेटा को बेटी को किसको देना चाहते हैं वो मैनेजमेंट को देंगे, उसको वो ऑफर मिलेगा।